2 मई 2022 के दिन बिहार के पटना शहर में सुबह सुबह एक लड़का उठकर जैसे ही अपने घर के लिविंग रूम में जाता है तो वहां उसे अपने पिता की लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी सारे पड़ोसी उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो आखिर यह लाश किसकी थी और यहां क्या हुआ था, जिसका जवाब सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जफरुद्दीन, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और यह उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के एक पावर प्लांट में नौकरी करता था। इसके 2 बेटे थे, एक 10 साल का और एक 4 साल का, और इसकी पत्नी का नाम शहनाज था। शहनाज पटना की रहने वाली थी। जब जफरुद्दीन की शादी शहनाज से हुई तो पटना जाकर जफरुद्दीन ने एक घर ले लिया और कई बार यह पटना जाकर भी रहा करते थे। तो इसी तरह ये लोग 3 मई 2022 को ईद पटना में जाकर मनाने का प्लान बनाते हैं और 1 तारीख को यह अपने परिवार के साथ पटना आ जाता है और यहां शाम को ये रोजा इफ्तार करते हैं। फिर रात को सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन 2 मई की सुबह बड़ा बेटा लिविंग रूम में अपने पिता की लाश पड़ी हुई देखता है, जिसके बाद इसके रोने चिल्लाने की आवाज से आप पड़ोस के लोग भी यहां इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, तुरंत पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और घर से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है उनको। यहां लाश के पास एक प्रेशर कुकर पड़ा हुआ मिलता है, जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ था। पुलिस देखते ही समझ गई थी कि यही मर्डर वेपन है। जी हां, इस कुकर से जफरुद्दीन को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे तक जफरुद्दीन की पहचान नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ कपड़ों के जरिए यहां पर जफरुद्दीन को पहचाना गया। खैर, अब यहां पुलिस पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले आप पड़ोस में पूछा गया कि क्या किसी ने रात को यहां किसी को आते जाते देखा है, तो सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद अब इस जफरुद्दीन की बीबी शहनाज से पूछताछ की गई तो शहनाज ने बताया कि रात को तकरीबन 3 बजे लिविंग रूम से कुछ आवाज आई। ये आवाज सुनकर तुरंत मैं अपने रूम से बाहर निकली, लिविंग रूम में गई और वहां मैंने देखा कि 2 लोग जिन्होंने नकाब पहने हुआ था वो जफरुद्दीन के साथ लड़ रहे हैं। असल में ये लोग यहां पर चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले कि यह लोग यहां पर चोरी कर पाते, जफरुद्दीन की आंख खुला गई और वो उन चोरों के साथ भीड़ पड़ा। खैर, अब शहनाज भी जफरुद्दीन की मदद करने के लिए बीच लड़ाई में कूद पड़ी। उन्होंने शहनाज को एक नशीली दवाई सुगाई और वो बेहोश हो गई, और इसी के साथ चोर ने उसके गले की सोने की चेन भी चुरा ली। जिसके बाद उस होश तब आया जब उनका बड़ा बेटा सुबह में शोर मचाता है और अम्मी को आकर उठाता है। जब उन दोनों बेटों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनको रात को ऐसी कोई आवाज सुने नहीं देती। अब पुलिस को यहां पर शक होने लगा, क्योंकि इनके घर में आने का रास्ता सिर्फ एक ही दरवाजे का था, लेकिन उसे दरवाजे पर कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। जब शहनाज से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हो सकता है कि हम रात को गेट बंद करना ही भूल गए हों, लेकिन यहां पर घर का सारा सामान अपनी जगह पर मौजूद था। अब आप सोच कर देखिए, जब उन चोरों ने यहां प्रेशर कुकर से जफरुद्दीन की हत्या की और उसकी पत्नी को बेहोश किया, तब दोनों चोर घर में अकेले थे और उन्होंने सिर्फ एक चैन के अलावा कोई और सामान नहीं चोरी किया। उनके पास पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर्फ एक ही चैन चुराई। ये बात पुलिस के जहन में भी आई कि और सामान चोरी क्यों नहीं हुआ। अब पुलिस के शक की सुई सीधा शहनाज पर अटक चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि वो शहनाज से शक्ति के साथ पूछताछ कर सकें। यहां सबसे पहले पुलिस ने शहनाज का फोन जब्त कर लिया, लेकिन पुलिस को इस फोन में कुछ भी अजीब नहीं मिला। सब जान पहचाने नंबर थे। फिर पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर दी। यहां आप पड़ोस के लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि जफरुद्दीन और शहनाज में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी और इन झगड़ों की वजह थी शहनाज का अफेयर। जी हां, शहनाज का अफेयर एक कमाल उर्फ नन्हे नाम के लड़के के साथ था। यहां तकरीबन 2018 में ये बात जफरुद्दीन को पता चली कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, और उस वक्त जफरुद्दीन सऊदी अरब में नौकरी करता था। जिसके बाद वो सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आ गया और नोएडा में अपने परिवार के साथ रहने लगा, और यहां शहनाज का पटना आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। अब पुलिस उसके दोनों बेटों से पूछताछ करती है, तो यहां छोटे बेटे ने बताया कि उसकी मां शहनाज एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है। जब पुलिस को शहनाज के दूसरे फोन के बारे में पता चला तो उन्होंने शहनाज का दूसरा फोन भी जब्त कर लिया, और उस फोन से शहनाज सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड कमाल से ही बात किया करती थी।
अब यहां ये बात साफ हो चुकी थी कि यह मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। 27 जून 2022 के दिन शहनाज और कमाल दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में इन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी दिल दहला देने वाली थी। यहां शहनाज ने बताया कि वो 6ठी क्लास से ही कमाल के साथ पढ़ा करती थी। धीरे धीरे इनमें दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन यह बात शहनाज के घर वालों को पता लग गई और शहनाज के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई। शहनाज ने बहुत बार कहा कि मुझे कमाल से ही शादी करनी है, लेकिन यहां घर वालों ने शहनाज की शादी जफरुद्दीन से करवा दी। शादी के कुछ टाइम बाद जफरुद्दीन अपनी पत्नी को उसके मायके में ही छोड़कर वापस सऊदी अरब चला गया और यहां वो साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी लेकर ही पटना आया करता था। अब यहां शहनाज 1 महीने अपने पति के साथ रहती थी जब वो इंडिया छुट्टी लेकर आता था, और बाकी 11 महीने वो अपने प्रेमी कमाल के साथ अय्याशियां करा करती थी। अब यहां शहनाज जफरुद्दीन के जाने के बाद कमाल को अपने घर बुलाने लगी और कमाल कई दिनों तक इसी घर में पड़ा रहता था। लेकिन यहां शहनाज के बड़े लड़के ने एक दिन कमाल के बारे में अपने पिता को बता दिया कि मम्मी यहां एक लड़के को बुलाती है और उसी के साथ रहती है। इस बात पर जफरुद्दीन और शहनाज के बीच काफी लड़ाइयां हुईं। अब जफरुद्दीन 2018 में अपने परिवार को बचाने के लिए इंडिया वापस आ गया और नोएडा में नौकरी करने लगा। जफरुद्दीन अपने परिवार, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो शहनाज की गलतियों पर पर्दा डालने लगा और अपने परिवार को बचाने के लिए वो नोएडा में एक नई जिंदगी को शुरू करना चाहता था। इसी के साथ शहनाज का पटना आना बिल्कुल बंद हो गया। यहां जफरुद्दीन को लगा कि उसकी पत्नी का कमाल से कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनका चक्कर अभी भी चल रहा था। खैर, अब यहां लड़ाइयां बढ़ते बढ़ते बात तलाक तक पहुंच गई। यहां शहनाज जफरुद्दीन से तलाक मांगने लगी, लेकिन जफरुद्दीन इसे तलाक देने को तैयार नहीं था। खैर, अब 2022 में जफरुद्दीन ने ईद पटना में मनाने का सोचा, लेकिन जैसा जफरुद्दीन ने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि शहनाज और कमाल ने पहले से ही इसे रास्ते से हटाने का प्लान बना रखा था। 1 मई को जब यह पटना पहुंचे तो शाम को जफरुद्दीन अपने बड़े बेटे के साथ सामान लेने बाजार गया तो शहनाज ने कमाल को अपने घर पर बुलाया और उसे घर में ही कहीं छुपा दिया, क्योंकि शहनाज का प्लान था कि जैसे ही जफरुद्दीन घर में आएगा वो उससे किसी बात पर लड़ाई कर लेगी और जफरुद्दीन नाराज होकर लिविंग रूम में सोने चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब रात को मौका देखकर शहनाज ने अपने घर में छुपे कमाल को बुलाया और उसके हाथ में प्रेशर कुकर दे दिया और कहा कि यही मौका है इसे रास्ते से हटाने का, और यहां कमाल ने उस कुकर से दर्जनों बार वार करके जफरुद्दीन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन यहां इन दोनों ने सिर्फ कत्ल का ही प्लान बनाया था। इसके बाद लाश का क्या करना है इन्होंने सोचा ही नहीं। फिर इन दोनों ने इस मर्डर को चोरी का रूप देने का सोचा, लेकिन पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है कि इनकी इस कहानी को सच मान ले। खैर, 27 जून को इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इनका केस अभी भी चल रहा है और यह दोनों पटना की जेल में बंद है। लेकिन इन दोनों के प्यार ने एक साधारण से इंसान की, जो अपने परिवार, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था, उसकी जान ले ली और साथ ही उन दोनों मासूमों को यतीम बना दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इस मामले को किसी और तरीके से हल किया जा सकता था? क्या जफरुद्दीन को शहनाज को तलाक दे देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी। ऐसी और खौफनाक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।